हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेस एंड आर्ट्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए हम लोग पढ़ते हैं वॉइस। तो वॉइस जो है वो हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ चुके थे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे तो पास्ट टेंस पढ़ेंगे, जो बहुत ही आसान लगेगा आपको, एकदम दिमाग पर छप जाएगा। जरा सा ध्यान दे देंगे, आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग और पढ़ना शुरू करते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार है। हम लोग पढ़ेंगे नंबर 2, यानी कौन सा टेंस पढ़ेंगे तो पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, ठीक है ना। पास्ट टेंस का पहला फॉर्म है, बहुत ही आसान क्वेश्चन से। पास्ट टेंस का पहला फॉर्म क्या आपका है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या होता है स्ट्रक्चर और ट्रिक क्या होता है, कैसे पहचानेंगे। जिस सेंटेंस में क्रिया का दूसरा रूप देता है इसे क्या बोलते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहले आ जाते हैं स्ट्रक्चर, थोड़ा बना लेते हैं क्या इसके होते हैं स्ट्रक्चर। आइए देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर यानी क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज स्लैश वर प्लस V3 प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे पैसिव सब्जेक्ट और लास्ट में क्या कर देंगे तो पैसिव ऑब्जेक्ट। ठीक है चैंपियन। अब आते हैं सच एज। हार्ड पढ़ना ही नहीं है, बहुत ही आसान पढ़ना है ताकि आपको समझ में आ जाए। अब ये है आई फिनिश्ड दिस वर्क, पहला हो गया। दूसरा देखें क्या है, सी रोट अ लेटर। तीसरा देख लेंगे क्या है, ही सोल्व्ड माई प्रॉब्लम। तो जाहिर सी बात है ये 3 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ये किस में दिया गया है तो आपको दिया गया है एक्टिव वॉइस में, और आपको क्या बनाना है तो पैसिव वॉइस। चलिए इन तीनों को सॉल्व कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन से, जरा सा पढ़ेंगे, जरा सा देखेंगे, अपने आप क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे तो बन जाएंगे। जरा सा ध्यान देना आप लोग को, ठीक है चैंपियन। आइए देखते हैं। आई फिनिश द वर्क, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो क्या बनाएंगे यहाँ पे दिस वर्क। अब आपको देखना है कि वाज होगा कि वर होगा। दिस वर्क थर्ड पर्सन के रूप में आता है तो यहाँ क्या लिख देंगे वाज। अब आपका क्रिया का भी तीसरा रूप तो फिनिश्ड का भी 3 फिनिश्ड होता है, फिनिश्ड बाई, और आई का क्या होता है तो मी। देखिए कितना आसान है, एकदम आसान है। अब मी कैसे लिख दिए तो जो पार्ट 1 नहीं पढ़े हैं पार्ट 1 पढ़ लेंगे तो ये सब आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद दूसरा देखते हैं क्या है, सी रोट ए, यहाँ देखेंगे सी रोट ए लेटर। तो क्या लिखेंगे अ लेटर वाज रिटेन बाई हर। देखिए ना कितना आसान दम लिख रहे हैं आपको। और तीसरा लिखेंगे हम लोग चैंपियन, सी ही सॉल्व माई प्रॉब्लम। तो लिखेंगे इस तरह से माई प्रॉब्लम वाज सॉल्व बाई हिम। तो ये जितना भी क्वेश्चन है सभी आपके किसमें हैं तो पास्ट टेंस में। और ट्रिक मैंने क्या बताया, कैसे पकड़ेंगे क्वेश्चन पास्ट टेंस में। जहां भी देखेंगे V2 वहां 2 ठो आपको कंफर्म प्रयोग कर लेना है, यानी क्या वाज का, और क्या प्रयोग कर देना है तो वर का। सेंटेंस के अनुसार प्रयोग कर देंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा तो बन जाएगा। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, इसको एक बार लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। और बहुत ही आसान क्वेश्चंस आपके सामने दिए हैं, देखेंगे तो आराम से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है चैंपियन। चलिए लिख लीजिए, इसको उतार लीजिए आप लोग। सबका हो गया, बहुत आसान है, आराम से बनाएंगे। चलिए ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। नंबर 2 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ट्रिक क्या होता है, जहां भी देखिए वाज और क्या जी वर, उसके साथ क्या जोड़ दीजिए चैंपियन बीइंग, और क्रिया कौन सा रूप V3। ये आपका ट्रिक है, सुपर ट्रिक है। जहां भी देखिए पास्ट कंटिन्यूअस
वाज वर्ब लगा दीजिए, बीइंग जोड़ दीजिए, बन गया। आइए देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चंस को बनाते हैं हम लोग। चलिए अब आपका 3 क्वेश्चन है, फट से सॉल्व कर लेंगे। सीता वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। देखिए कितना आसान है, बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या कहता है। ही वाज रीडिंग ए न्यूज पेपर। बहुत आसान है। तीसरा कहता क्या है, माई फादर वाज गिविंग मी सम मनी, है ना। तो 3 क्वेश्चन आपके सामने, इसको तुरंत सॉल्व कर लेना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन से, और क्वेश्चन बहुत ही आसानी से क्या हो जाएंगे तो बन जाएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन चैंपियन दिया गया है। आइए देखते हैं और क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं। पहले आप लोग बनाइए अपने से बनाएंगे तो दिमाग खुलेगा, और क्वेश्चंस तो अपने से ही खुद बनाना चाहिए आप लोग को। आइए देखते हैं। पैसिव वॉइस का पहला क्वेश्चन, सीता हो गया सब्जेक्ट, वाज हो गया एक्सिलरी वर्ब, और सिंगिंग भी फॉर, और ये सॉन्ग क्या आपका हो गया तो ऑब्जेक्ट। अच्छा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भूलना लिख दिए, भूल गए थे, तो ये तो आप ट्रिक लिख लिए होंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रक्चर इसका, ताकि आप इसको देखकर बनाएंगे तो और आसान लगेगा, है ना। आइए स्ट्रक्चर आपका, यानी क्या लिख लेंगे यहाँ पे हम लोग, पैसिव सब्जेक्ट प्लस वाज स्लैश वर्ब प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस क्या यहाँ कर लेंगे तो पैसिव ऑब्जेक्ट। बहुत ही शानदार चैंपियन है। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। आइए देखते हैं क्या होगा। ए सॉन्ग वाज बीइंग संग बाई, यहां लिख लेंगे हम लोग क्या, सीता। ए सॉन्ग वाज बीइंग संग बाई सीता। देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 2, माई फादर वाज ही वाज रीडिंग ए न्यूज पेपर। तो क्या लिख लेंगे चैंपियन हम लोग, ए न्यूज पेपर वाज, रीड का V3 आपका रीडे होता है, रीड का V3 रेड होता है। ए न्यूज पेपर वाज रेड, अब यहाँ लिख लेंगे क्या, बाई, और ही का क्या होता है बोलो, हिम। ही का क्या होता है तो हिम। तीसरा, माई फादर वाज गिविंग मी सम मनी। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है, बट हम इसको लेते हैं, क्यों लेते हैं कि ये वर्ब के पास वाला है। जब पढ़ेंगे ना स्पेशल रूल तो हम सब बताएंगे इसको। आइए देखते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आई वाज, अब यहाँ लिखेंगे बीइंग। देखिए यहाँ बीइंग छूट गया था, आप बीइंग ऐड कर लीजिएगा। आई वाज बीइंग, अब यहाँ पर दिया गया है गिव का V3 होता है गिवन, अब यहाँ लिख लेंगे क्या, सम मनी बाई, यहाँ लिख लेंगे माई फादर। तो जाहिर से बात है, क्वेश्चंस को आप बनाएंगे ना वॉइस को, बहुत ही आसान बनेंगे। जो विद्यार्थी कहता है कि हमसे नहीं बनता है, कैसे नहीं बनेगा भाई, सिंपल सी बात है। अगर आपको नहीं आता है कि वाज वर्ब का प्रयोग कहाँ करना है, तो मैं यहाँ देखो लिख देता हूँ। वाज का प्रयोग कहाँ करेंगे, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, या कोई एक नाम हो तो वाज का प्रयोग कर देना, और वर्ब का प्रयोग कहाँ करना है, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ। अब उसके बाद फिर क्या आपको देखिए दिया गया है 2 नेम्स, क्या प्रयोग करेंगे, वर्ब का प्रयोग कर देंगे। देखिए आपके सामने सब है। चलिए इसको चैंपियन जल्दी से उतार लीजिए, बहुत ही आसान है। और ये जरूर जानिएगा, ट्रिक्स आपके हैं तो आपके स्ट्रक्चर के सामने है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं नंबर 3, पास्ट परफेक्ट और यहाँ पे टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करते हैं। बहुत ही आसान है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका ट्रिक समझेंगे क्या है, कुछ नहीं, जहां देखो हैड,
वहां लगा दो हैड बीन, यही आपका ट्रिक है। जहां देखो हैड वहां लगा दो हैड बीन बनकर तैयार। ठीक है चैंपियन। अब यहां पे लिख लेते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। अगर आप जरा सा ध्यान देंगे तो आराम से क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, तो बन जाएंगे। यानी यहाँ पे क्या, पैसिव सब्जेक्ट। अब यहाँ लिख लेंगे क्या, हैड बीन, क्रिया का तीसरा रूप बाई, और यहाँ पर पैसिव ऑब्जेक्ट। हो गया, हो गया, बन गया। कुछ भी नहीं किए हम, देखिए जरा सा ध्यान देंगे ना तो क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके। सच एज, आइए देखते हैं 3 क्वेश्चंस और आप लोग खुद आंसर फट से बना लेंगे। पहला क्वेश्चन, आई हैड डन इट। दूसरा क्वेश्चन, सी हैड फिनिश्ड दिस गेम। कितना आसान है। तीसरा क्वेश्चन, वी हैड सोल्व्ड योर प्रॉब्लम। तो जाहिर सी बात, ये 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपके सुंदर दिमाग का इस्तेमाल करके इसको बना लेंगे ना तो आसानी से क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, तो बन जाएगा। आप बोलते हैं सर सुंदर दिमाग, आपके पास सब दिमाग सुंदर है, क्योंकि सुंदर चीज़ में आप खराब रखेंगे तो खराब काम करेगा और अच्छा रखेंगे तो अच्छा काम करेगा, इसलिए आपका दिमाग क्या है, सुंदर है। चलिए आइए बनाते हैं इसको। तो पहला आंसर, डिड सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, इट। अब देखिए कुछ नहीं करना है, खाली हमको बैठा देना है देखकर, बस खाली बिन जोड़ देना है और खाली आपको बैठा देना है डन बाई, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो मी। देखिए दूसरा, सी हैड फिनिश दिस गेम, तो क्या बनाएंगे इस तरह से, दिस गेम हैड बीन फिनिश्ड बाई, सी का बोलिए क्या होता है, हर, सी का हर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। तीसरा, वी हैड सॉल्व योर प्रॉब्लम, तो क्या मार देंगे, योर प्रॉब्लम हैड बीन सॉल्व्ड बाई। अब देखिए वी का क्या मार देंगे, तो अस। देखिए यहाँ पे, यानी जाहिर सी बात है हमारा तीसरा टेंस क्या खत्म होता है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा फिनिश होता है, जो बहुत ही आसान है। और आप इसको स्ट्रक्चर को भूलेंगे नहीं। और ट्रिक देखिए लिखा हूँ, जहाँ पर हैड वहाँ पर क्या मार देंगे, तो हैड भी मार देंगे। ठीक है चैंपियन, आसान लगा आपको, बहुत आसान। चलिए आगे थोड़ा देखते हैं क्विक फास्ट, ताकि आपको समझ में आ जाए। और एक बात, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता नहीं है, बट अगर आपको जानना है तो हैड बीन और बीइंग लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। निगेटिव 5 क्वेश्चन काम हो गया आपका। आइए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस पास्ट टेंस का। 2 पार्ट में कर लीजिए, यहाँ पर हो गया एक्टिव वॉइस और यहाँ पर हो गया पैसिव वॉइस। निगेटिव रहेगा यानी क्या, नंबर 1 देख समझेंगे, डिड प्लस नॉट और V1, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाज वर, और प्लस यहाँ करेंगे नॉट, और क्रिया का कौन सा रूप, V3 करेंगे। आसान। दूसरा क्या हो जाएगा, वाज स्लैश वर नॉट और प्लस V4, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जस्ट यही हो जाएगा, वाज स्लैश वर, और यहाँ नॉट के बाद क्या जोड़ेंगे चैंपियन, बीइंग, और क्रिया कौन सा रो, V3। अभी इसी में क्वेश्चन लिखेंगे आपको हम। तीसरा आपका है हैड प्लस नॉट और यहाँ पे V3, यहाँ क्या लिखेंगे, V3। जस्ट उधर जाएंगे, सेम आपका हो जाएगा हैड और प्लस नॉट और प्लस क्या जोड़ेंगे, बीन, और क्रिया का कौन सा रो, V3। इसी क्वेश्चन को बनाना है, देखना है। आइए यहीं पर मैं क्वेश्चन लिखता हूं निगेटिव सेंटेंस का, ताकि आपको क्वेश्चन क्या हो जाए, बन जाए, समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन लिखते हैं। आइए, जस्ट लाइक यही आपका रहेगा स्ट्रक्चर्स। अब आप खुद क्वेश्चंस को खुद अपने से सॉल्व करेंगे। इससे पहला क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन देखेंगे,
आई डिड नॉट राइट ए लेटर। देखिए यहाँ पे डिड नॉट है, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, डिड नॉट। एक्टिव वॉइस में जब चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो वाज वर्ब हो जाएगा, नॉट और क्रिया कौन सा रूप हो जाएगा, तो V3। तो कैसे बनाएंगे, अ लेटर, जस्ट देखो वही लिख रहे, अ लेटर के बाद क्या प्रयोग करेंगे, वाज क्रिया का, अच्छा सॉरी नॉट है ना बाबू, वाज के बाद नॉट, क्रिया का तीसरा रूप राइट है तो क्या हो जाएगा, रिटेन, और बाई आई है तो क्या हो जाएगा, मी। ये तो सब में आपका रहेगा, यानी कि बाई आपका पैसे हो सब में रहेगा। देखिए पहला बन गया, एकदम आसान है। जरा सा देखेंगे क्वेश्चन पहला बन गया, आप इसको पहला को नोट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जिस विद्यार्थी को नहीं आता है कंफर्म दिमाग पर छाप देंगे, दिमाग आपका काम करना शुरू करेगा। अब यहाँ लिखेंगे क्या, जाहिर सी बात है क्या लिखेंगे, सी वाज फिनिशिंग, सॉरी सी वाज नॉट कर लेंगे यहाँ पे चैंपियन, बहुत ही आसान है, सी वाज नॉट। अब यहाँ लिखेंगे क्या, सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। आइए देखते हैं चैंपियन, थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। आइए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग वाज नॉट, और यहाँ लगा देंगे बीइंग संग बाई, सी का क्या हो जाएगा, हर। देखिए लिखे यहाँ पे वाज वर्ग के बाद नॉट, नॉट के बाद बीइंग, और क्रिया कौन सा रूप, V3। देखिए मैं आपको क्वेश्चंस क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपसे क्वेश्चंस क्या हो जाए, बन जाए, और बहुत ही आपको आसान लगे, और आप कंफर्म है कि आप ट्रिक जरूर लिखिएगा और स्ट्रक्चर जरूर लिखिएगा, ताकि क्वेश्चंस क्या हो जाए, आसानी से आपके सामने आ जाए। तीसरा देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है। आइए तीसरा लिख लेंगे क्या, आई हैड नॉट फिनिश्ड इट, आई हैड नॉट फिनिश्ड इट, तो इट का इट लिख देंगे बाबू, और हैड है तो हैड नॉट, और यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, बीन, बीन लिखे, और भी तो दिया ही हुआ है आपका, तो फिनिश्ड बाई, और आई का क्या होता है, तो मी होता है। तो जाहिर सी बात है, आशा करता हूँ कि निगेटिव भी आप सबको समझ में आया होगा। एक हम चीज़ बता रहे हैं आप सबको, बहुत ही ज्ञान वाली बातें हैं, इसको थोड़ा सा समझेंगे ध्यान से। जब भी आपका कहीं देखिए हैड, कहीं आपका रहेगा हैज, और कहीं आपका रहेगा हैव, जहाँ भी हो वहाँ पे ऑलवेज क्रिया का तीसरा रूप दिया ही रहता है, और इस दोनों के बीच, इन तीनों के बीच में क्या लगा देना है, तो बीन लगा देना है। तो ये आपका ट्रिक बहुत ही ज़बरदस्त है। अब इसको समझेंगे, बनाएंगे और क्वेश्चंस बनाएंगे, और आपका पूरा हो जाएगा। आज हमने पढ़ा क्या, आइए एक बार थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं। आज हमने स्टडी क्या किया, देखिए पास्ट टेंस, ये आपका रूल्स हो गया पास्ट टेंस का, ठीक है चैंपियन, ये पास्ट टेंस सब आपके सामने लिखा गया है। उसके बाद कौन सा टेंस का आपका हो गया, तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, ये क्या हो गया, तो पास्ट परफेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया आपका, तो नेगेटिव हो गया। अभी हम आपको डिस्कस किए थे नेगेटिव में, ठीक है। तो आप इसको देखिए, इसको नोट कीजिए और इसको बनाइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, देखने के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, आगे बढ़ते रहिए।